मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हैप्पी फैमिली को देख पाते हैं जहां पे हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे रहते हैं। हस्बैंड का नाम जेरी था जो कि एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है। जेरी अपने फैमिली को लेके कोई दूसरे शहर जा रहे थे कि रास्ते में अचानक से वो चारों एक बुरी ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। जेरी गाड़ी से उतरता है देखने के लिए कि यह जैम किस चीज़ की है कि तभी शहर में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स यानी कि ज़ॉम्बी का अटैक हो जाता है जो सबको काट के मार रहे थे। जेरी और उसके फैमिली वहां से भाग रहे थे कि जेरी एक चीज़ नोटिस करता है। जब कोई ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काट रहा है तब वो नॉर्मल इंसान सिर्फ 12 सेकंड में ज़ॉम्बी बन जा रहे हैं। खैर, जेरी उसके फैमिली को लेके वहां से निकल जाता है और बाद में उसके एक एक्स CIA कोलीग को कॉल करके उससे हेल्प मांगता है। CIA ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वो चारों एक बिल्डिंग के छत के ऊपर जाता है जहां वो ऑफिसर उन चारों को पिकअप करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजेंगे। जेरी और उसके फैमिली निकलने ही वाले थे कि तभी उन लोगों के ऊपर भी ज़ॉम्बी का अटैक हो जाता है, पर पीछे से एक बच्चा आके जेरी को लास्ट मिनट बचा लेता है। अब वो बच्चा और जेरी का फैमिली एक साथ हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं। फिर जेरी और उसके फैमिली एक सेफ जगह में जाते हैं जहां जेरी का मुलाकात उसके एक्स कलीग से होता है जो जेरी को बोलता है कि यह वायरस चारों तरफ फैल चुका है, कोई भी कंट्री अभी सेफ नहीं है, हर कोई अभी मारे जा रहे हैं और ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं जिस वजह से फूड एंड वाटर सप्लाई बंद है। जेरी का फ्रेंड और भी बोलता है कि यह वायरस फर्स्ट कोरिया से स्प्रेड हुआ था। जेरी को और भी पता चलता है कि साइंटिस्ट एक वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके लिए जेरी को एक साइंटिस्ट के साथ कोरिया जाना होगा। उन लोगों का मानना था कि कोरिया में कुछ क्लू मिलने का चांस है जिससे वैक्सीन बनना इजी होगा। कोरिया में पहुंचने के बाद उन लोगों के ऊपर ज़ॉम्बी का अटैक होता है। इसी बीच साइंटिस्ट का भी डेथ हो जाता है। खैर, जेरी अपने टीम को लेकर साउथ कोरिया का एक हेल्थ सेंटर पहुंचता है जहां से पहली बार यह वायरस फैला था। उन लोगों को वहां से ज़्यादा कुछ सबूत नहीं मिलता, पर वहां एक कैदी था जो जेरी को बोलता है कि इसराइल ने अपने कंट्री के चारों तरफ से एक बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है क्योंकि इसराइल पहले से जानता था कि यह अटैक होने वाला है। वो कैदी जेरी को एक आदमी का एड्रेस देता है क्योंकि उसका मानना था सिर्फ जेरूसलम से उन लोगों को कुछ क्लू मिल सकता है। जेरी तभी जेरूसलम के लिए निकल जाते हैं और वो आदमी से भी मिलता है, पर उससे ज़्यादा कुछ सबूत नहीं मिलता। तभी जेरूसलम में भी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो जाते हैं। इसराइल में इतना बड़ा दीवार होने के बावजूद ज़ॉम्बी उसको पार करके सिटी के अंदर आ जाते हैं और सबको अटैक करने लगते हैं। जेरी यहाँ एक चीज़ नोटिस करता है कि यह ज़ॉम्बी सबको काट नहीं रहे थे, कुछ को छोड़ भी रहे हैं। जेरी इस बात को नोट तो करता है पर उसे इसका रीज़न पता नहीं था। फिर जेरी वहाँ से निकल जाता है अपने टीम के साथ और उस कंट्री की लोकल एक प्लेन में बैठ जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली उस प्लेन में भी ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है। जेरी वहाँ जी जान से कोशिश करते हैं वहाँ पे कुछ आदमी को बचाने के लिए, पर वो कामयाब नहीं हो पाता। वो प्लेन बाद में क्रैश हो जाता है। वो प्लेन में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा थे, एक जेरी और दूसरा एक फीमेल ऑफिसर जिसका नाम सेकंड था। वो दोनों ही बहुत जख्मी थे, पर बहुत कोशिश के बाद वो दोनों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचता है। जेरी और सेकंड का पहले ट्रीटमेंट होता है, फिर वहाँ के डॉक्टर्स जेरी को उसके बारे में पूछता है। जेरी उन लोगों को बोलता है कि जेरी को एक वैक्सीन चाहिए जिससे इस वायरस को रोका जा सके। जेरी और भी बोलता है कि जेरूसलम विजिट के दौरान उसने एक चीज़ नोटिस की थी कि यह ज़ॉम्बीज़ कुछ लोगों को नहीं काट रहे थे। जेरी का मानना है जिसके शरीर में पहले से कोई इन्फेक्शन या बीमारी है उसे ज़ॉम्बीज़ छोड़ देते हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर अगर WHO की फैसिलिटी से उसे कोई बैक्टीरिया मिलता है तो वो इसे प्रूफ कर सकता है। यह सब सुनने के बाद सारे डॉक्टर्स पहले उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि इस थियोरी को प्रूफ करने के लिए किसी एक को अपने खुद के शरीर में बैक्टीरिया को इंजेक्ट करके ज़ॉम्बीज़ के सामने जाना होगा, जो कि इम्पॉसिबल था। पर जेरी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए खुद यह काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। पर तभी डॉक्टर्स यह बताते हैं कि उन लोगों के पास ऐसी बहुत बैक्टीरिया वैक्सीन्स के फॉर्म में है, पर यह रिसर्च फैसिलिटी के जिस जगह पे है वहाँ ज़ॉम्बीज़ से भर चुका है, जहाँ जाके बैक्टीरियाज को कलेक्ट करके सेफली वापस आना मुश्किल था। पर जेरी और सेकंड वहां जाने के लिए राजी हो चुके थे क्योंकि उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। उन दोनों के साथ और एक डॉक्टर भी जाते हैं। WHO के उस पोर्शन में जाने के दौरान जेरी गलती से आवाज़ कर देता है और तभी सारे ज़ॉम्बी दौड़ के उन लोगों के पास आने लगता है।
क्योंकि मूवी के पहले से ही यह चीज़ दिखाया गया था कि यह ज़ॉम्बी साउंड से अट्रैक्ट होते हैं। अटैक के बाद जेरी के 2 साथी वहां से भाग जाते हैं और खुद को बचाने में कामयाब होते हैं। पर दूसरे साइड जेरी अकेले ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करता है और बहुत मुश्किल से उस लैब में पहुंचता है जहां सारे बैक्टीरियाज के सैंपल्स रखे हुए थे। जेरी सारे सैंपल्स को उठा के लेके आने ही वाला था कि उस रूम के बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे बचकर निकलना मुश्किल था। तभी बिना कुछ सोचे जेरी एक बैक्टीरिया सैंपल को अपने अंदर इंजेक्ट कर देता है। यह बैक्टीरिया जानलेवा हो सकता था, पर यह सब सोचने का टाइम नहीं था। बट लकीली जेरी का यह थियरी काम कर जाता है। ज़ॉम्बी उसे देख के भी अनदेखा कर देता है और धीरे धीरे जेरी सारे ज़ॉम्बीज के सामने चल के बाहर आ जाता है और उसे कुछ नहीं होता। जेरी सारे बैक्टीरियाज के सैंपल्स डॉक्टर्स को देता है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं कि अभी उन लोगों के पास ज़ॉम्बी से बचने का दवाई है। इसके बाद जेरी खुशी खुशी अपने फैमिली और फ्रेंड के पास लौट के आता है, जिसने उसको यह काम सौंपा था। मूवी के लास्ट में हम लोग देख पाते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इस बैक्टीरिया से वैक्सीन बनाने का काम शुरू हो गया है और इसमें रिसर्च भी शुरू हो गया है और इसी पे मूवी ख़त्म हो जाता है। तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।